चलो बॉयज एंड वी आर रोलिंग। एक मिनट लाइव आने का कौन है मतलब इसका इंतजार कौन कर रहा है? कोई भी नहीं ये जो भी अपनी गप चल रही है। हाँ जैसे जैसे एक्चुअली परसों हम लोग नेशनल बातें कर रहे थे ना, मुझे का वो चीज़ चाहिए। मैंने अरसलान भाई को पहले इंडिकेट किया था, अरसलान भाई बड़ा क्रेजी चल रहा है, ये पॉडकास्ट हो सकती है। वो वाली वाइब तुम्हारा आ जाए। आ जाएंगे दिशा से। ये हमारी कितनी चप्पल काट देने पहले हमें भी चेक करो अरे भाई बाइकर हम कैसे लग रहे हैं। भाई आपने जोए रॉगन एक्सपीरियंस देखा है, जो दुनिया की पहले नंबर की पॉडकास्ट है। इलॉन मस्क उस पे आता है, सारी बड़ी बड़ी चीज़ उसी की तरह। उसमें आप उनके होलिये देखें, सारे ऐसे फारिग बैठे तो हुए हैं। गरीब बन गया हैदराबाद का मेकअप वगैरह सब हो गया तो देखो शर्ट रख के रहते हैं। बुरीदिया ये कुछ पर नहीं आ रहा होगा अपना कहाँ लगाएं इसको? लिटा दो नहीं इसको लगाने में कटिंग होता है। कौन नहीं आ रहा? मैं काट दिया अरे वो फ्रेम नहीं ऊपर मैंने वो तो YouTube की है ना ये उस पर यार, अपने पास नहीं पड़ा को मोबाइल रख लो। क्या लाइव बटन नहीं दबाई, वो दबा दिया। सब चुप है, लाइव है हम। और चल रहा एक कोई देख भी रहा है। कोई एक गाना आ रही है ओ भाई अब्दुल्ला भाई भी देख रहे हैं यार। ना भाई मैं तुम्हारे अलावा भी दुनिया में अब्दुल्ला होते हैं। अकेले अब्दुल्ला दुनिया में एक वही कह रहा हूँ। मसला है कि तुम दुनिया में अकेले अब्दुल्ला समझते हो अपने आप को। अभी जैसे रातों में से एक तुम समझते हो कि दुनिया में मेटल मैं सुनता हूँ बस। क्या आप लोग मेटल सुनते हैं? हाँ और तो कोई मेटल सुनता नहीं, तो फिर मेटल सुनने वाला। awesome। अच्छा भाई, तो अब ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है हमारी पहली पॉडकास्ट। माशाल्लाह। वैसे तो हमने बहुत सारी पॉडकास्ट की है, लेकिन सारी ऑफलाइन थी बेचारी। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे मुंह पे आ रहा है। बहुत फिक्र है इनको। ये वहाँ भी ये जाएगी। रिश्ता आने वाला है। ये वहाँ भी जाएगी। क्या हो गया? KZ30 और वो चाइना आपने वो कभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर सुना क्या चीज होती है? प्रॉक्सिमिटी तेज है यहाँ से ना। अच्छा भाई, कुछ चीज़ें मैं पहले से ही डिक्लेयर कर दूं कि आगे जाके ना प्लान है कि हम और बाइकर्स को भी बुलाया करेंगे पॉडकास्ट के अंदर ना। जैसे हर दफ़ा इंशाल्लाह एक बाइकर को जो कि पाकिस्तानी उसको एरियाज़ को कवर कर रहे हो, हमारी तरह घूम फिर रहे हो, तो कोई भी ऐसी बात ना करे कि हम आइंदा किसी आने वाले को ऑफेंड कर दें। सही है? हाँ, ये बात आपने ये ना हो कि ये वो सही बंदा है। आने से पहले जो है ना वो देखे और बोले कि अबे इन लोगों ने मेरी फलानी पॉड में ली थी। मेरा पॉड खराब कर दिया था, तो तो अब मैं नहीं आऊंगा। मतलब इन फ्यूचर हमारे पास आऊंगा या आऊंगी, कुछ भी हो सकता है। अच्छी हस्तियां आने वाली हैं। शायर अली पक्का आने वाला है हमारे पास। यार सीन ये है कि पाकिस्तान में ना ऑलरेडी इस तरह का कोई पॉडकास्ट कर नहीं रहा। मतलब ट्रैवल वाले एक जगह बैठ रहे हो और बाइकर्स जो है वो पॉडकास्ट कर रहे हो, ये चीज़ हो नहीं रही। तो ये प्लान था कि हम बेसिकली बाइक वेंचर्स के इस प्लेटफॉर्म से जो है ना हम इस चीज़ को इन करें, तो उससे ये होगा कि कोई नई चीज़ हो जाएगी हमारे एंड से और हम बाइकर्स की एक कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। हाँ, कम्युनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी ना। असल में इंटरकनेक्शन नहीं है लोगों का इतना ऐसे। मतलब वो सिर्फ एक चीज उस पे ग्रुप्स पे चल रही होती है, व्हाट्सएप हो गया, मतलब कोई इस तरह की यार कमेंट सेक्शन के हिसाब से चल रही है बस। वो उसके फलाने अलावा वीडियो live- बना दी, उसने वीडियो बना दी, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं चल रहा है सच। इतने मीटअप्स भी नहीं चल रहे। मीटअप्स बिल्कुल भी नहीं, इतने क्या अपने अपने ग्रुप्स के मीटअप होते हैं। हम अपने ग्रुप का मीटअप करते हैं, दूसरे अपने ग्रुप का मीटअप करते हैं। कोई एक इंटर यार ग्रुप हम तो जैसे दूसरे ग्रुप का बंदा आता है उसको इनकॉर्पोरेट भी कर लेते हैं, ले जाते हैं। ये वाली कहानी नहीं कि जी रजिस्ट्रेशन कराओ तो ये कराओ तो टाइम दो भाई। जब जो जिस वक्त फ्री है हमारे आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है मोस्ट वाले। मतलब बाइक वेंचर्स जो है वो फ्री फॉर ऑल फ्री फॉर वाला डेफिनेटली शुरू से। और वो जो एक सबने एक अपने अपने सूबे बनाए हुए हैं ना कि यार हाँ। आप किस ग्रुप के साथ हो। आप मतलब आप पूरे अक्रॉस पाकिस्तान कहीं पे भी कोई देख लेता है तो यही पूछता है अच्छा आप कौन से ग्रुप के हो। अबे क्या जरूरी है मैं किसी ग्रुप का हूँ? इंडिविजुअल बाइकर नहीं हो सकता क्या? वो एक आध ट्रिप के लिए किसी को भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम भी चले जाते हैं किसी के साथ। खैर हाँ। आजाद उम्मीदवार। आजाद उम्मीदवार। हाँ, बस बिकना नहीं, लोटे नहीं बनने। तो टारगेट ये है कि हम कम्युनिटी बिल्डिंग हम लोग कर रहे हैं और ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। हम टॉपिक्स जैसे अभी आप थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने टॉपिक्स रखे हुए और अच्छा उस वाले कैमरे को भी देखना है। अच्छा। मैं इस वाले को देख रहा था, वो वाला भी देखना है। मेरी एक आंख इस पे उस पे
ये बाइकिंग के दौरान नहीं करना। पहला दो ये रोडे वाली देख नहीं रही करना, ये तो बड़े खतरनाक होते हैं। भैया बाउंसर जा रहे थे लुलू सर में पड़े हुए ये मिले मेरे वहाँ पे। को शकील वाली बात आ गई कि वो दो रास्ते आएंगे आगे जाके, उल्टे हाथ वाले पे जाना है, सीधे वाले पे नहीं आना। उल्टा देखा था नहीं जाता था। नहीं जाता नहीं चलेगा। जाता था। तो बस इस तरह करके हम हर दफा टॉपिक्स लेके चलेंगे और कुछ ना कुछ टॉपिक्स रखेंगे, बहुत लंबी नहीं करेंगे। आइडियली हमें 20 से 30 मिनट के दरमियान में हम एंड कर देंगे। सही। और आज भी जैसे इस वक्त 11:13 हो रहे हैं और हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, तो हम 11:20 तक एंड करेंगे। कुछ 4-5 मिनट के कट होंगे जो कि बोरिंग हो रहे होंगे या हमने बीच में जज्बे में आके गाली माली ठोक दी, हाँ। तो वो सेंसर करना पड़ेगी ताकि सबके लिए वो रहे। सेकंड डे के हर वीक करें या जब करना होगा तो यार ये अपने आप पर मेरे हिसाब से बाउंड नहीं करना हाँ। चाहिए। यही तो हम इसी के तो खिलाफ हैं कि ये अपने बाउंड कर लिया। अब मेरे पे वो जी चिमकादर का टैग लग गया है, मेरे पे इसका लग गया, तो मैं वहीं बैठा हूँ। किसी को समझ ना आई है। काइंडली आप अपने अपने टैग से बाहर भी आए थोड़ा, मतलब टैग से ना चले आप। उड़ने वाली मोटरसाइकिल लग गया किसी का भी लग किसी का भी वो हमारा वाला क्या स्केलेटन है बेचारा, नहीं उड़ने वाली हमारी मोटरसाइकिल है जिसके पैर है। जिसके पास है। हाँ बिल्कुल, उल्टे वाली मोटरसाइकिल हमारे पास है। वो हम 2-3 मोटरसाइकिल उड़ा के हैं, 4 बजे आगे आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में भी। बहुत मजेदार टूर था वो हमारा और बहुत टेस्टिंग टाइम्स थे वो। यादगार रहेगा वो नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। मजा आया इंशाल्लाह दोबारा चाहेगा। डेफिनेटली मतलब इंशाल्लाह अब अगला जो ट्रिप आएगा तुम्हारे पासपोर्ट के पास, वो मेरा तो ये मशवरा होगा सारों का जो बड़ा चारों का मतलब से गर्मी में ठंड में नहीं आएगा। अभी ठंड कहाँ आएगी, अभी तो टाइम है। तो इस दफा मौसम थोड़ा डिलेड है सारे। और चले का मौसम डिलेड है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है ठंड जल्दी आ जाएगी शायद। या ही नहीं रही ठंड बहुत सारी जगहों पे, तो अभी तक स्नोफॉल चल रही जून में। समझ से बाहर बात। स्कर्दू भी क्लियर हुई बर्फ? स्कर्दू क्लियर हो जाती है, लेकिन वही बात है कि जून में दोबारा वो थी, फिर बंद हो गया था दिवसाई वगैरह। अभी क्लियर है। वेरी मेडल्स को भी बंद करे यार। ये जो साइज लोग बस उसको को बंद करे। यार वो सही होने को, उसके नेचुरली रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिलता है। वो आपने देखा है वो अभी सारे असल में जंगल वो- काट के पीछे करते जा रहे हैं, उन्हीं लकड़ी से जो वो होटल्स बनाते जा रहे हैं। घास को हाँ, प्रिवेंशन खत्म कोई नहीं है। वो घास के पास कितना सा टाइम मिलता है कि जिन 6 महीने वो बंद है, बर्फ कवर्ड है, बर्फ हटी, थोड़ा सा जो उसको 1-आध महीना मिला है ना बर्फ हटने के बाद, उसी में घास नेचुरली जो उग पाती है वो उग पाती है। तो खैर गवर्नमेंट के लेवल के काम है कि उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। लोकल्स को भी वहाँ पे गवर्नमेंट ने लोकल्स को बिजनेस का मौका पूरा बना के दिया हुआ है। लोकल्स को वो रास्ते की रिपेयरिंग का ठेका लोकल्स के पास है। पहली दफा मिलिट्री ने करके दिया था स्काउट्स की हेल्प से, सही। उसके बाद से लोकल्स के पास है क्योंकि उनके लिए वो जरिया माश है। तो उनको जाहिर है उस चीज़ को भी देखना चाहिए ना। वो तो एक बंदे ने होटल खोला है, उसके पास 3 छोटे काम कर रहे हैं, वो 3 छोटे काम सीख गए, उन्होंने अपने अपने होटल खोल लिए। यार अब मसला ये ना, वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं कि इसने खोल लिया, हम क्यों नहीं खोल सकते। ये उनके लोकल मसाइल हैं जो है। जैसे अताबाद ले दे, आप देखो पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। अब आप जाओ ना, वहाँ सुकून है ना, आपको पानी देखने को मिलता है, हर वक्त कैंप लहरें साइड लहरें। भी पेड़ है भाई, वहाँ भाई कैंपिंग भी कैंप पेड़ है। साइड तो छोड़ो, आप बोट्स की तादाद देखो, परेशान हो जाओगे। और टाइप्स देखो, स्पीड बोट, जेट बोट, इंपोर्टेड बोट, फला बोट, ये बोट, वो बोट। जहाज भाई बोट। कुछ तो बात करो। वो चीज, और इतना शोर, इतना लाउड म्यूजिक का सुकून नहीं मिलता। ये टूरिंग इंडस्ट्री में म्यूजिक बहुत ज़्यादा ये जो लाउड स्पीकर्स है ना, इसको तो मैं वहाँ जाता बंदा सुकून के लिए, सेरेनिटी के लिए, वो सारा माहौल बहुत तबाह सारे कर देता है। लोगों को पता है। मैं जो है ना वो टूरिंग इंडस्ट्री के अंदर था, मैं ग्रुप्स लेके जाता था और एक पॉइंट पे जब मैं डिस्कनेक्ट हुआ ना इस सारे बिजनेस से, वो उसकी मेन वजह ये थी कि मेरा शुरू से ये गोल था कि मैं लोगों को लेकर जाऊँ, नेचर देखें। हमारे पास हमारे मगरिब के बाद हमारे पास कोई आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन ना कर रहे हो, सितारे देख रहे हो, चांद की रोशनी है तो सही है, वरना अपनी आग जला रहे हो, खामोशी हो, सुकून हो। लोगों को एक पॉइंट के बाद मैं लोगों को बुरा बोल रहा था कि यार अब टूर ऑपरेटर्स आके लाइटें जला रहे हैं, म्यूजिक चला रहे हैं। वो एक्चुअली लोगों को यही चाहिए। हमारे लोग वो शहर बाहर से से निकल सब के गांव को जाके शहर बना रहे वो हैं। क्या कहता है फायदा? मैं यहाँ भी शहर चाहिए। यार यहाँ म्यूजिक चलाने थोड़ी आएगा, और वो भी इतना लाउड कि कोई हद नहीं है उसकी। बड़े भाई बड़े वो ऑडियो ने के डेक तो टूरिंग की वजह से हाँ, चल रहे हैं, वो हाँ, डबल वाले। यार असल में उनपे बैन होना आगे से आओ चाहिए। तो बस में चल रहे होते हैं। वो हाँ। नॉइज पोल्यूशन होती है और क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए जब आप घर से निकले हो ना, तो आप एडवेंचर के लिए निकले हो और अपना कंफर्ट घर पर ही छोड़ो। नहीं कंफर्ट ना भी छोड़ो, लेकिन ये तो कंफर्ट में थोड़ी, ये तो एक्सट्रावेगेंट चीज है। आर्टिफिशियल लाइफ से बाहर निकलना इससे था। तो बाहर निकले वहाँ मैं जाके आर्टिफिशियल बना दिया, क्या फायदा? 2017 में 19 में जब भी मैं अताबाद गया हूँ, इतना सुकून होता था। एक पॉइंट आता है 2 टनल्स के बीच में ना, आप स्टे कर सकते हो, वहाँ एफसी वगैरह खड़ी होती है अक्सर। वहाँ आप रुको, नीचे उतर जाओ, लोगों को पता नहीं है, वहाँ लोग से ऊपर ही पैदल खड़े करने की थे, जगह। वहाँ से पैदल तो नहीं गए। वो जितनी बार गया हूँ सुकून से बैठा रहा बंदा, आधा पौना घंटा, बहुत मजा आ रहा था। इस बार जब मैं गया हूँ ना,
तो आप सोच नहीं सकते क्या हालत है। एक उन्होंने लाके बड़ा सा कचरा ट्रक खड़ा कर दिया खाने का, फूड ट्रक, जेटिंग उसमें पॉइंट बना हर दिया है, तरफ boating नहीं, वो वहाँ से। जेटिंग पॉइंट बहुत आगे, मैं बीच टनल्स के बीच की बात कर रहा हूँ, अच्छा जो अताबाद के टनल्स है ना उनके बीच में एक स्पॉट है, वहाँ पे लाके उन्होंने वो ट्रक खड़ा कर दिया, तो वो वाला फूड ट्रक बना दिया, उसने पूरे में प्लास्टिक बॉटल्स, पूरे में, और शदीद लाउड म्यूजिक, इतना कि मेरा उससे इस बात पे झगड़ा हुआ कि भाई ये इतनी सुकून की जगह थी, तबाह कर दिया आपने जगह। और पीछे उन्होंने बकायदा पैदल करने का रास्ता और पक्का कर दिया कि नीचे जाओ, नीचे तक कचरा फेंक के आओ, इंशाल्लाह छोड़ो कहीं नहीं। तो ये चीजें जो है ना गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। उनका म्यूजिक टेस्ट चेंज करके आएंगे। नहीं ये म्यूजिक metal नहीं होना चलवा चाहिए, देगा, भाई भाई metal metal। वाले वो म्यूजिक होना नहीं ये चाहिए। मेटल चलवा देगा। वहाँ की जो मजा है ना उधर की म्यूजिक साउंड साउंडलेस में मजा है। पानी। जो पहले आपको बाबू सर टॉप पे मिलता था, कोई आवाज ही नहीं होती थी। फन फैक्ट आप पता दूर जाके है बैठ ये अताबाद लेक जो है आर्टिफिशियल लेक है, मतलब है नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं है, ये तो वैसे Organic- डिजास्टर लेक है। डिजास्टर लेक। हाँ। जैसे अपना बलूचिस्तान में वो रॉयल ब्लू तो फिर लोगों ने खुदाई की थी। ये हुआ ये था कि ये जो 8 अक्टूबर वाला ज़लज़ला हाँ, है ज़लज़ले की 2005 ऐसी का, हुआ था। उसमें यहाँ से दरिया टाइप बहता हुआ गुजरता था, तो वो ज़लज़ले से लैंडस्लाइडिंग हुई और पत्थर जमा होकर उन्होंने नेचुरली डैम की डैम शक्ल क्रिएट बनाई। कर दिया, लेक बना दिया। तो ये पानी जमा, और इसको एक टाइम पे मिलिट्री ने इसको तोड़ने का सोचा था, प्लान किया था कि डायनामाइट लेकिन लगाएं। वो नीचे फिर बहुत फ्लडिंग हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, कि वो उसको जब तोड़ दे तो इतना पानी पीछे जमा हो चुका है कि वो अभी किसी को डेप्थ उसकी क्लियर पता नहीं है, क्योंकि वो शदीद ब्लू है और आपको थ्रू नजर नहीं आता, पानी साफ है पानी साफ लेकिन वो नेचुरल कुछ और इस नीचे तरह पूरा का गांव है, कि पता है आपको। लेकिन अच्छा एक मजे की बात ये कि ईयर ऑन ईयर उसका लेवल कम होता जा रहा है, 10 फीट 6 फीट हर साल कम होती जा रही है। तो अच्छा। अपनी हाँ वो अपनी वापस शिकल में कब आएगी वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो कम होती जा रही है। चलो भाई नई बात बता दी, सारे जाके मजे ले लो जितने लेने हाँ, हैं। फिलहाल तो लेकिन वहाँ जाके डीजल ना फैलाओ, हाँ इतनी मोटर बोट्स, इतना मैंने डीजल, सुना वहाँ पे मैं हाइपो- परेशान हो जाता हूँ देख के मैंने भाई। सुना हाइपोथर्मिया होती है उसके अंदर, वो एक्सट्रीमली ठंडी है, तो मेरा थोड़ा प्लान है कि मैं उसमें जाके वो कुछ 5-10 मिनट पानी के अंदर होल्ड करूँगा। अच्छा किनारे पे करना। हाँ विन हॉफ बहुत बिल्कुल नजर नहीं आता नीचे बंदा, पता है? हाँ विन हॉफ मेथड एक मेथड है, उसमें आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, हाँ, वो अप्लाई करने का इरादा। आप एक अभी तो नया फिलहाल- आईडी लेने जा रहे हैं। बलूचिस्तान ठीक है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान दोबारा वो हो रहा होगा जैसे टप्पो। ओह यस, सब जगह साफ हो अब रही तो सब होंगी। जगह साफ पानी है, लेकिन अभी फिलवक रेला होगा ना तो मट्टी वाला पानी अच्छा होगा। बोलो। हाँ तुम्हारी आवाज भी पहुंच रही होगी। हाँ। तुम्हारा नेक्स्ट ट्रिप तो कुमराट है? ओह यस और हमारा 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 बाइक वेंचरर्स का जो अगला ट्रिप है वो हम लोग जा रहे हैं कुमराट इंशाल्लाह, जो कि इनिशियली प्लान था कश्मीर का, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट वी आर गोइंग टू कुमराट। और इसकी वजह ये बनी कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग्स और मड स्लाइडिंग्स हो रही हैं, जो कि सेफ़ नहीं है। वीडियोज़ आ रही थी इनसे पहले से, मैं वो देख के काफ़ी घबरा गया कि यार जीप्स वगैरह भी नहीं रुक पा रही। मड स्लाइडिंग क्या होती है कि वो आपको बहता हुआ दिख रहा होता है और वो यार लिटरली 5 की स्पीड से बह रहा है, स्लो बह रहा है, लेकिन वो सब कुछ लेकिन वो ऐसा है कि वो खड़ा हुआ दरख्त है, वो बह जाएगा उसके साथ उतर के। वो आपने देखी वो Boulders, आपके पास की वीडियो आई है, वो पूरे पूरे बड़े बड़े बोल्डर जितने स्टोन बोल्डर्स हाँ। और दरख्त वो सब कुछ लेके जा रहा सब लेके है, जा छोड़ रहा भाई है। एक मड स्लाइडिंग इज एक्सट्रीमली, हाँ फंसती नहीं, गाड़ियाँ जाती हैं, स्लिप होती भी जाती है, जीपें, रुकती बसें, नहीं, सब कुछ नहीं जाती चलेगा हैं। आपका। आप उसमें से उसको वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंटरसिटी बस देखी मैंने जाती है, अभी लेटेस्ट वीडियो है, ये पूरी बस चलेगी। तो इस वजह से हमने कश्मीर से घुमाया प्लान को और हमने उसको बना दिया कुमराट, क्योंकि कश्मीर और कुमराट पर रह गया था कि मेरा इस साल इरादा था। ठीक है, तो हम लोग इंशाल्लाह कुमराट जा रहे हैं, एटलीस्ट 10 दिन का ट्रिप है, विल बी शेयरिंग द रूट विद यू गाइस इंशाल्लाह। तो उससे पहले हमने सोचा कि हम कुछ बाइक वेंचरर्स की डायनामिक्स को दुनिया के साथ शेयर करें और कुछ डिफरेंट चीज़ें लेकर आएँ, जैसे कि हमने ये पॉडकास्ट का स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह आप जयशवंत सर का चैनल है उस पर इसमें फिर हम क्वेश्चंस भी लेंगे, जो कमेंट्स वगैरह आएंगे ऐसा नेक्स्ट टाइम पे करेंगे इंशाल्लाह। एंगेजमेंट अभी जैसे इतनी कोई खास एंगेजमेंट नहीं है ना, कब लोग हैं अपने ही लोग देखें, कहीं से तो बिस्मिल्लाह करनी है। हाँ, तो ऐसे ऐसे एंगेजमेंट बढ़ेगी तो फिर हम इसको एक मजे का इंटरेक्टिव सा बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ टॉपिक सोचे हुए थे जिस पे बेसिकली मुझे आइडिया आया था पॉडकास्ट का, वो था हम बात कर रहे थे परसों यहाँ बैठ के कि टूरिंग के अंदर ट्यूबलेस बेहतर चीज़ है या ट्यूब बेहतर चीज़ है। वो बड़ा तो दोनों ओपिनियंस हैं, क्योंकि देखिए हमने देखा टूरिंग बाइक्स ट्यूबलेस में भी आती हैं, ट्यूब में भी आती हैं, सही। ठीक है। और इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, BMW ले लें, डुकाटी ले लें, इन सब में ट्यूब और ट्यूबलेस दोनों ऑप्शंस आते हैं। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या होना चाहिए और क्यों? भाई मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे ट्यूब ज़्यादा बेहतर लगती है। वजह ये है कि आप किसी भी कोने में खड़े हो, कुछ भी हो,
कुछ हो जाए, आप खुद पंचर नहीं लगा सकते, कोई लोकल लगा देगा, वो नहीं लगा सकता, आपको एक्स्ट्रा ट्यूब कैरी करना कोई इशू नहीं रखना पड़ा, आप कैरी कर सकते हो। ट्यूबलेस के अगर टायर में कोई ऐसा पंचर होगा जो लग ही नहीं रहा, हो चुका मेरे साथ, गाड़ी में हुआ, बाइक में नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी में चीज़ हो चुकी है, बड़ा हॉल हो गया, बड़ा हो वो भाई, आप माँ सिग्नल नहीं, पहली बात। और वो मज़े का बता रहा हूँ, वो ऑफ रोड भी नहीं था, वो खुलदार जा रहा था, मैं अकेला था, शदीद धूप थी, इतनी धूप थी कि 5 मिनट में आप पानी हो जाओ, लेकिन रोड पे ही हो सकता है, तो फिर ऑफ रोड में तो मैं शुक्र है जब भी बाइक पे फंसा हूँ ट्यूब वाली थी, टेंशन ही नहीं थी, हवा बढ़ ली, करीब जाना है तो हवा ही बढ़ ली, दूर जाना है पंचर लगा लिया और टाइम में ट्यूब चेंज कर ली, कोई टेंशन नहीं होती। रात के 2-2 बजे खड़े होकर गिलगित में, स्कर्दू में, किसी भी जगह हमने किया ये काम, कोई टेंशन नहीं, कोई खौफ नहीं होता, और आप टाइम भी ले सकते हो, रिलैक्स हो, कोई इशू नहीं है, चिल्ड हो, आपको पता है कि थका हुआ, थोड़ी देर आराम करता हूँ फिर चेंज कर दूँगा, कोई मसला नहीं। पंप होना चाहिए, प्रोवाइडेड मस्ट है वो, और वो ना भी हो तो कोई गाड़ी गुजर रही हो, पंप वगैरह होता है आजकल लोगों के पास, इतना मसला नहीं होता। अब इसमें जो ट्यूबलेस के जो रिम्स वगैरह होते हैं, वो आपका अगर कहीं पत्थर बहुत ज़्यादा लग गया आपको, फिर आप क्या करोगे? हथौड़े लेके जाओगे साथ, अकेले आप घूम रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आती, मेरा तो शहर में ऐसा हो चुका है, तो ये तो मैं इसलिए मैं ज़रा ट्यूबलेस घर में मैं तो नहीं हूँ कम से कम। मेरे हिसाब से ट्यूबलेस ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहली बात तो ये, मेरा अपना एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अभी भी लास्ट टाइम चारों की ट्रिप से पहले मैंने बताया था, मेरी जो टायर मैंने चेक करवाया था तो 5 उसमें कीलें लगी हुई थी हमें, ठीक है, 5 तो 3 कीलें लगी हुई थी, 2 पंचर पहले से थे, ठीक है, तो बहुत टाइम कर रहे थे आप, टोटल जो है ना वो 5 जब पंचर हो गए तो फिर उसके बाद फिर मैंने वो टायर रिप्लेस किया था, जस्ट तो आप तो be on the same आप side। तो फिर लेकिन उस पे भी वो टायर बिल्कुल सही चल रहा था, आप समझे, मैंने 2 टूर जो है ना हाँ। वो उन 3 पंचर्स के साथ किए हैं। आप तो क्या फिर करते तो थे? आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं ट्यूबलेस टायर्स के यार। नहीं, आप पंक्चर के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। 5 पंचर के साथ बंदा पंक्चर वो जो खुले ना, पंचर हो जो बोले तो चला कर रखा है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा पंचर होता नहीं है नॉर्मली कि बिल्कुल ही वो रिपेयरेबल ना हो, एक चीज़ तो ये। सेकेंडली ये कि उसमें हमेशा ट्यूब डालने का ऑप्शन तो ऑलवेज रहता ही, मतलब एक स्पेयर ट्यूब ले जाओ आप पास में तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ऐसी कोई पंचर हो भी गया जो नहीं लग रहा हो, नहीं पैचअप हो रहा हो, तो फिर उसका आसान सा ये है कि आप स्पेयर में एक ट्यूब रखें जस्ट फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, और फिर आपने उसको सिंपली रिप्लेस किया। और लेकिन नॉर्मली जो रिम्स आ रहे हैं ट्यूबलेस के, वो ऐसे होते भी नहीं ना जिनकी ट्यूब अगर आप आउट ऑफ ट्यूब स्टॉक हो गए, वो तो बिल्कुल वो आपको फिर ढूंढनी पड़ेगी। ज़्यादातर बाइक्स में हमारे यहाँ भी लोग एलॉय रिम प्रेफर कर रहे हैं इस वजह से कि खैर दे देंगे कुछ थोड़ी देर में दे देता हूँ। हाँ। ज़्यादातर तो वैसे भी बाइक्स में एलॉय रिम्स ही हमारे यहाँ प्रेफर किया जा रहा है। हाँ, ऑल्दो वो हैवी टूरिंग के लिए अच्छा नहीं होता, स्पोक्स बेहतर होते हैं क्योंकि स्पोक्स थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर शॉक्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जहाँ आपको वाटर क्रॉसिंग करनी होती है जी वहाँ बेहतर होते हैं। ज़्यादा गर्मी में मैंने देखा है स्पोक्स, मुझे तो बेहतर था, मुझे इतना कोई बैड एक्सपीरियंस तो रहा। मेरी YBR-G है तो उसके अंदर आता ही एलॉय रिम, या तो फिर मैं उसमें सेपरेटली फिर स्पोक्स इंस्टॉल करूँ अलग से, वो खर्चा अलग है, तो इसलिए फिर वो ट्यूबलेस या ट्यूब वाला मुझे मेरे ख्याल से पर्सनल प्रेफरेंस, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज जिसको ज़्यादा ऑफ रोड एक्सपीरियंस हो वो यही कहेगा कि यार तो मेरे नियत को ये भी तो कर सकते हैं ना। टेंशन नहीं मुझे कभी। हाँ, मिसाल के तौर पे कहीं फंस गए, हाँ वही आपकी वाली बात, तो ट्यूबलेस टायर पे ट्यूब भी तो डल सकती है। भाई ट्यूब नहीं है आपके पास, नहीं अगर अपने एक्चुअली नहीं है क्या करोगे, हो चुका है ना, नहीं है क्या करोगे। मतलब पंचर वाला तो पंचर डाले भाई आप अभी रिसेंट ट्रिप पे आ जाए ना हमारे, पूरे वक्त के लिए चारों वाले ट्रिप पे आ जाए, अच्छा ये वहाँ basically लोकल्स भी आप- पंचर किट लेके घूम रहे आप प्रो ट्यूब थे, ये प्रो ट्यूबलेस थे, ये कह रहे हैं कि आप ट्यूबलेस लो थे और ट्यूब और ट्यूब लेके घूमो। वो अगर ठीक आपको है, पता अच्छी है बात है, वो ऐसा- तो उन्होंने भी यही पॉइंट रेज किया कि आप ट्यूब लेके घूमें, लेकिन आपके पास ट्यूब नहीं है इस पर। जब आप निकल ले तो आपको ट्यूब भाई क्यों नहीं ऑफ है? रोड की बात हो रही है ये। आपको पता है आपको वहाँ जाना है, सब कुछ। भाई मैंने पिछले ट्रिप मैं लगाई, ये देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि GS 1250 जो है BMW की जो टूरिंग में आखिरी चीज़ समझ जाती है, वो किस तरह आती है? वो स्पोक्स में आती है या वो रिम में आती है? स्पोक्स दोनों वर्जन अवेलेबल, एडवेंचर टूरिंग और दोनों स्पोर्ट्स दोनों टूरिंग। जो स्पोक्स में आती है वो एडवेंचर टूरिंग कहलाती है, और जो रिम्स में आती है ना एलॉय रिम्स, वो स्पोर्ट्स टूरिंग कहलाती यानी वो पेव्ड रोड वाली ट्यूब। है। लेकिन बिल्ट वो भी जो है ना वो प्रॉपर ट्यूबलेस के लिए होते हैं, उनके स्पोक्स बिल्कुल एंड्स पे आ रहे होते हैं, सेंटर में नहीं हाँ, आते। उनमें यस, मैं यही बोलने वाला था, स्पोक्स और वो दोनों आते हैं लेकिन होते ट्यूबलेस हैं majorly। वो तो भाई टॉप ऑफ द लाइन है ना, ये मुझे भी पता चला। कंपेयर करेंगे बेचारे। मैंने एक हमारे दोस्त हैं शान भाई, जिनकी बेसिकली सबसे पहले मैंने टेकन देखी थी और चलाई थी, तो उनकी में रिम नहीं है, स्पोक्स है। तो मैंने उस दिन उनको कॉल की थी, मैंने बोला कि यार ये क्या सीन है, मेरे पास तो वो है रिम है, तो मैंने बोला दोनों वेरिएंट्स आते हैं इसमें,
मुझे नहीं पता था, लेकिन खैर मैं यूज में ले रहा था तो मुझे पता चलता भी तो क्या उखाड़ लेता। लेकिन वो ये बोल रहा है कि अगर सही चलती है तो गुड है, वरना चेंज कर। यार मैं आपको बताऊँ अलॉय रिम में ना, अगर आप कोई बड़ा फोल्डर पड़ता है थोड़ा गंदा जाता है। अलॉय रिम के एक्सटेंड भी बहुत गंदे होते हैं, चलते भी खींचते हैं, हाथ साथ छोड़ दिया। ये बात कर रहे हैं बिटफोरी पे नबील और आई जो दो ट्विंस जो भाई आए थे हमारे साथ, उनका बिटफोरी पे चढ़ाई पे सिंपली किसी न किसी गड्ढे में बाइक लग गई, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं लगी। उसका रिम बीच से क्रैक हुआ। जब उन्होंने जैसे कि टायर अपना खोला है ना घर जाके, ठीक है, उन्होंने टायर हटाया, अंदर से क्रैक बीच से हुआ था। 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ था हमारे पास। तो ये वो चीज़ होती है कि अल्लाह बचा लेता आपको। सही बता रहा हूँ, यहाँ आप बिल्कुल बता दो, ये अल्लाह बचा लेता आपको, नेकी होती उनकी है हवा हमारी। कम थी, वो डबल पे थे। एक सवाल नहीं याद है, बचाया तो ना, हाँ नहीं वो क्रैक था और घर पहुँच, वो ये होता है कि घर पहुँच के पता चलता है। भाई उनका ट्रिप एंड हो गया था वहाँ पे। तो शुक्र है ना आगे उन्होंने कंटिन्यू किया। सवाल ये भी है कि चले अलॉय रिम है, फॉर एग्जांपल मैं यार अब टायर ट्यूबलेस अलॉय, तो उसमें हवा का लेवल क्या रहता है? बिल्कुल जो उसके टायर के ऊपर दिया हुआ है। नहीं, मतलब terrain ये के हिसाब से। बहुत रेयर केसेस में टूटते होंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कि बस बाहर निकले टूटना शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होता होगा। रेयर केसेस ही होते हैं, लेकिन हम तो बात ही ऑफ रोड की कर रहे हैं ना। अब हम पेव रोड पे चल ही नहीं रहे। हम बाइक वेंचरर्स की हाँ। बात कर रहे हैं। हाँ, हम जैसे एक हमारे नॉर्मल कम्यूटर की बात नहीं कर रहे। हम तो बात करें कि आपने चारों भी जाना है, आपने तख्तों भी जाना है, आपने खड़े भी जाना है, आपने ऐसी जगहों पर जाना है। मजे की बात है, नॉर्मली जो स्पोक्स के रिम्स हमारे यहाँ बाइक्स में होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में उनके स्पोक्स आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ आप लोग उनको भी ट्यूबलेस कर रहे हैं ज़बरदस्ती, एक ट्यूब काट के और वो अंदर की तरफ उसको बिछा देते हैं और फिर ट्यूबलेस टायर उसके ऊपर बिठाते हैं। तो वो तो बिल्कुल ही वो तो गड़बड़ वाला डैमेज सीन है करने कि वाला जहाँ आप कहीं फंसे तो वो आपसे safe वो बैठेगा थोड़ी। मतलब आप हवा का रास्ता कैसे रोकेंगे, मतलब बहुत मुश्किल बात है। तो ब्रेक करेगा। अच्छा, एक टॉपिक क्या था बलूचिस्तान का, और यहाँ पे जगह खोजना शुरू होंगी तो नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। जो बात कर रहे थे वो काफी डिटेल कर रहे थे, तुमने स्किप मार दिया। तो क्या करूँ आगे से नहीं, नहीं, तो जवाब आना शुरू तो बंदा फिर आगे कंटिन्यू करता है ना अपनी बात को। क्लियर हो गया तुम्हारा माइंड उस बारे में? फिलहाल थोड़ा बहुत नहीं, आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर है, आपके हिसाब से क्लियर हो गया। मैं तो बड़ा हैरान हुआ। अब उसको ना वर्डिक्ट पे ले आते हैं, हाँ। अगले मौजू पे जाते हैं। हमारे हाँ। पास सिर्फ 10 मिनट रह गए। तो आई थिंक कंपनीज भी जैसे दोनों वेरिएंट्स दे रही हैं रेमो स्पोक्स के, हाँ। ट्यूबलेस और ट्यूब के। तो अव्वल तो ये कि ऑब्वियसली रोड के लिए ट्यूब से बेहतर ट्यूबलेस है। ऑफ रोड पे क्वेश्चनेबल है कि ट्यूब बेहतर है ये ट्यूबलेस। मेरे ख्याल में अगर जैसे अरसलान भाई का एक्सपीरियंस है ना, अरसलान भाई का और इनकी बाइक का वेट रेशो बड़ा प्यारा है। सही है, हाँ। मतलब इनके लिए ना YBR जो है वो अंडर पावर है इनके लिए, वो बैलेंस भी अच्छी है, सब कुछ है इनके लिए, क्योंकि इनका वेट का और वो सब कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन है माशाल्लाह से। तो ऐसे बंदा अपने हिसाब से देखे कि वो क्या बाइक चला रहा है। अगर एक बंदा 70-80 किलो का है, वो 70 सीसी को ट्यूबलेस करना चाहे तो वो बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर एक बंदा 70-80 किलो का है, वो YBR या GS 150 को ट्यूबलेस देखे तो उसके लिए वो सही है, क्योंकि उसके रेम पे वो वाला लोड नहीं आएगा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। सही। तो आई थिंक इसका यही सोल्यूशन समझ आता है। अब देखते हैं, अल्लाह करे टेक। बाकी तुम्हारी जो टायर प्रेशर वाली बात है ना, वही बात आ गई। बंदे का वेट, बाइक का वेट किस टेरेन पे जा रहे हो, टेरेन के हिसाब से होता है। फिर वहाँ टेम्परेचर क्या है, डे टाइम है नाइट टाइम है, मैं ये बोलने वाला था। टेम्परेचर से बहुत फर्क पड़ता है। जो आपका नाइट टाइम में टेम्परेचर है उसमें आपने बढ़ा भी है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर दिन में आपने ज़्यादा रख लिया गाड़ी आपकी पंचर होगी या ट्यूब बस्ट होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अच्छा, मेरी अपनी गलती, मैं आप हवा कम और चढ़ाई पे बहुत हवा कम यार। करनी होती है। मैं पिछले टायर में 50 चढ़ाई पे हवा ज़्यादा नहीं कर, बाइक स्लिप मारेगी स्टार्टिंग उसके में बोला था, याद है बिल्कुल स्टार्टिंग में कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रेशर समझ में नहीं आ रहा था। मैं 32 अच्छा, PSI मैक्स रखता हूँ। मेरे रीजन नॉर्मल 30 होता है। मैं 50 रख रहा था पिछले टायर में। अब ठीक है, पता है चल रही होगी बाइक। गलत था ऑब्वियसली। रीजन ये था कि यार मेरे ना जो घुटके हैं उनमें बहुत ज्यादा गैप है पिछले टायर वाले। सही। और मैंने स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस ये किया था कि मेरा टायर जब दब रहा है, कम है ना हवा, तो एक दिन के अंदर पंक्चर होती थी, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी जगह है पंक्चर के लिए, वल्नरेबल बहुत था वो टायर। तो मैं इस वजह से स्टार्टिंग मैंने ज्यादा रखना शुरू किया, घुटका बड़ा है वो उसको हवा में ही रखता था मेरे टायर को। सही। लेकिन स्टिल वो गलत है ऑब्वियसली, बाइक के लिए गलत है, क्योंकि शॉक्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। मेरा एक शॉक लीक हुआ। तुम्हारी बैक पे भाई बैक पेन हो जाता है, ज़्यादा हवा जो लोग रख रहे होते हैं, और फ्रंट पर जो ज़्यादा रख रहे होते हैं उनकी टी काम निकाल जाती है। टी में उसके जो बेरिंग्स है वो काम निकाल जाते हैं, जिसको गोली कटोरी कहते हैं। वैसे जो टायर पे जितना PSI लिखा था मैं तो कहता हूँ उतनी अगर आप हवा रखें तो ज़्यादा। हाँ यार, अगर वो आप स्टैंडर्ड है, उसका भी बाकायदा आप देखो पढ़ोगे ना पूरी डिटेल, उस पर टेम्परेचर भी मेंशन होता है। इस टेम्परेचर पे इतना PSI रखें, ये तक मेंशन होता है। यार हाँ, हम लोग बहुत हल्का ले रहे होते हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये ऑब्वियसली जैसे
कंपनी ने जब टायर बनाया है ना, तो ऐसा नहीं है कि एप्पल वो एक कमरे के अंदर टायर पे टायर बना रहे हैं, बेच रहे हैं। टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग हो रही है उसकी, वो प्रॉपर यार मुझे तो अभी एक नई इन्फॉर्मेशन पता चली बड़ी वीआईपी, ये जो किया ने गाड़ियां लॉन्च की यहाँ पे, इन्होंने अपने 4 किलोमीटर का टेस्टिंग ट्रैक बनाया होता है कहाँ अपने प्लांट के साथ। मेरा एक दोस्त था वहाँ इंटरव्यू के लिए गया था वो, बेसिकली वो उसको पता नहीं था कि ये कहाँ एरो बना हुआ है जा रहा है, वो भाई साहब अपनी करोला लेके घुस गया था। किया ने नीचे अब वो जब वो जाते रहे पहले तो बड़ा सलंग रोड ना, वो तो फुल, उन्होंने कहा यार ये कौन सी जगह आ गया हूँ, हाईवे आ गया हूँ, किलोमीटर गुजरा नहीं फुल बम्प शुरू, 4x4 का ट्रैक शुरू, पानी शुरू। बीच में उनका एक इंजीनियर है, उसने कहा सर आप यहाँ कहाँ ले आए गाड़ी? उसने कहा यार मैं तो एग्जिट कर रहा था, मुझे पता नहीं। उसने कहा सर आप वापस नहीं जाइएगा, क्योंकि जो पीछे से आ रहा होगा ना वो 100-120 पे आ रहा होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैं आपके लिए या तो लिफ्टर मंगवा देता हूँ अगर आपकी गाड़ी हैंडल नहीं कर सकती, और हैंडल कर सकती तो सीधे चला जाए। तो कह रहा है मुझे तो बड़ा मजा आया, मैंने 4 किलोमीटर फुल 4x4 के ट्रैक पे चलाया करोला। इंटरव्यू देने गए थे हजरत भाई खर्चा निकलते हुए टेस्ट ट्रैक पे घुस गए। वो बोला सर आप तो सेडान वाले भी नहीं, आप तो 4x4 वाले पे आ गए। लेकिन नाइस यार, हमारे लेकिन तो अच्छी आप- बात है कि इतनी टेस्टिंग हो रही है इस लेवल मुझे की। बाइक जाती है वहाँ पे। भाई वो खुद गलती से गया था, वो खुद 5 गलती की से स्पीड गया में था। चल रहा होगा, हाँ। कपाते ही बाइक पे ये पीछे आ रहा होगा, किया वाले बोलेंगे भाई आगे बुलाओ उसको यार, इसके लिए लिफ्टर वो मेटल वाला कहाँ है यार? मेटल वाला हमारे यहाँ ये बड़ा एक मतलब अनसुनी सी बात है, वरना 1950s या 60s की वो थी फैक्ट्री थी, या तो फिएट की थी या वोक्सवैगन की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तो उनका जो बाकायदा पूरी फैक्ट्री का साइज था ना, उसकी छत पे उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ था। तो वो मस्त लाइक वो मेरे हिसाब से वोक्सवैगन उनका अभी भी बहुत वीआईपी ट्रैक है। वो आपने हाँ। देखा है उसका, वो जो आती है उनकी बुगाटी, उसको उसी, और वो अर्थ का कर्वेचर फॉलो करता है, मतलब वो Nice. रोड अर्थ के कर्वेचर के साथ टर्न होता है, जी जी जी, और वो बहुत ट्रैक्शन है उसमें। बुगाटी इतना की बड़ा तो उसी एरिया पे- चाहिए। भाई बहुत बड़ा एरिया, वो आप बुगाटी की वीडियो देखें, वो बुगाटी का जो टॉप स्पीड उसने जो मारी थी उसी रोड पे मारी थी। मजे की बात 418 स्ट्रेच है ना, वो उसने रोलिंग स्टार्ट किया था पीछे से, वो पूरा कर रोलिंग स्टार्ट लेता हुआ आया था वो, एंड बाय द और टाइम road straight नहीं है, अगर आप जो लगता बात है। करें ना एज एन इंजीनियर, उसको देखिए अर्थ के कर्वेचर पे अगर उसने वो रोड कर्व की है, उस पे बुगाटी ने अपनी 416 की मैक्स स्पीड मारी है। अबे कितने जीज की फोर्स पड़ रही होगी, अंदर भाई वो पायलट बैठा था भाई driver। आप उसके रेडिएटर्स कितने, मेरे ख्याल से 10 तो रेडिएटर उस गाड़ी में, इतनी गर्म होती है वो। 10 10 रेडिएटर है भाई, हर और स्पोर्ट मोड के लिए आपको बकायदा स्पेशल की लगती है, पूरी गाड़ी नीचे आती है, विंग अप होता है, फुल स्पॉइलर ऊपर आता है, रोड फिर लीगल है बुगाटी? लीगल स्ट्रीट लीगल है। ये तो जो बता रहे हैं जो नॉर्मल वाला वर्जन है, उसके बाद फिर सुपर स्पोर्ट एक अलग आया, वेरॉन आया उसके बाद, वेरॉन में भी सुपर स्पोर्ट अलग आया था। सुपर स्पोर्ट आया था, फिर शेवरॉन आया मेरे ख्याल से सबसे लेटेस्ट। हाँ, वो कायरन बोलते हैं, शिरोन बोलते हैं उसको। क्या ये आई गेस नेट स्लो हो गया। वाईफाई बंद हुआ है भैया आपका? मोबाइल वाला, वो वाला बस भाई एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। मोबाइल वाला लगा लो। ट्यूबलेस वर्सेस पाकिस्तानी कवर ऑन द डिस्टेंसेस। हाँ ये बात करना थी क्या? कि भाई पाकिस्तान में लोग जो बाइकर्स है ना, वो सिर्फ ये करते हैं कि यार मैंने जो है ना कोयटा को छू लिया, मैं वहां से फलानी जगह को छू कर आ गया। बड़ा मसला है ये इस पे बात करना है, और उस कपल पे बात कर रहे हैं जो हायाबुसा पे दुनिया घूम रहे थे, क्योंकि अब्दुल्ला का फेवरेट आइडियल कपल गोल्स। मैंने उनकी जो है ना वो एक अपडेट आप लोगों को भेजी हुई है। वो जो अच्छा। उनकी हायाबुसा क्रैश हो गई है, हायाबुसा टूट गई अरे है। पता वो छारों वाली गाड़ी में आ रही है। यार वो सब्जी वाले डाले में आ रही है, सब्जी के ट्रक में 2 लहसुन की बोरियों की रो ऊपर चढ़ा के आ रही है। यार बड़ा अफसोस हुआ यार, वो इस तरफ हायाबुसा मुंह वाल आगे पड़ी थी। भाई वो हायाबुसा जो है ना, उसके एक्सीडेंट्स सारी स्पोर्ट्स बाइक जितनी भी, इस्लामाबाद में जो 2 लड़के मरे थे, वो इतना बुरा एक्सीडेंट था कि आप देख नहीं सकते। तो पहले हम हायाबुसा की बात कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है। कपल वाले एंडिंग की तरफ जा रहे हैं भैया। हाँ। भाई वो कपल जो है ना, सबके लिए बता रहा हूँ, एक कपल है, आई डोंट नो कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का है, कहाँ का है? ब्राजील आई थिंक नहीं, ब्राजील में घूम रहे थे वो। वो मरे थे। अच्छा तो मुझे इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, मैंने तो हमारे अब्दुल्ला भाई से सुना हम किया। कोई बुलाएंगे यहाँ पे। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ मेंशन कर दूंगा। वो कपल जो है ना, वो सारा सामान लूट करके हायाबुसा पे दुनिया घूम रहे हैं। तो ये तो हम ये बात करते हैं कि जिहाद 150 कहीं जा सकती है या नहीं, वाईवीआर कहीं जा सकती नहीं, वो हायाबुसा को लेके जा रहे हैं। मतलब एक तो पहली चीज है अंधा पैसा, हाँ। पैसा Backup। यार उस बाइक का वो फ्यूल कंजम्पशन क्या है उसकी, और वो डबल पे दुनिया घूम रहे हैं। मतलब खतरनाक सीन है। कोई पता नहीं, सुजुकी ने भी स्पॉन्सर दिया होगा। गुड पॉइंट, स्पॉन्सर है, कोई पता नहीं, बहुत इम्कान है। हिडन स्पॉन्सर लेकिन वो होता है। क्यों करना चाहेंगे स्पॉन्सर उस चीज को जिस चीज के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया नहीं है, क्योंकि उसमें बदनाम हो सकता है।
यार जैसे कि अभी सामने का ना उसका पूरा फ्रंट ना टूट गया है अभी तक। वो तो कोई अगर लड़का गली के अंदर भी शो ऑफ कर रहा होता तो उसका भी हो सकता था। लेकिन वही है ना कि वो अगर अपने मकसद से मतलब साबुन किसी और चीज़ के लिए स्पॉन्सर करे। हाँ यही भाई का नाम है, मैं बता देता हूँ। बहुत मुश्किल है सारी अंग्रेजी यार वो कमेंट मैं है। आपको बता रहा हूँ थोड़ा नाम ना नहीं, नहीं, आप लिंक शेयर कर दीजिएगा, आप हाँ, कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। लेकिन मजे की बात ये बता रहा हूँ आपको कि पुराने जमाने में कहावत होती थी, हाथी फिरे गाँव गाँव, जिसका हाथी उसका नाम। तो हायाबुसा घूम रही है ना, हायाबुसा का नाम तो बड़ा ना, हायाबुसा घूम रही है। हायाबुसा एडवेंचर बस। वर्जन। एडवेंचर में यार इन्होंने कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं की, सिर्फ सीटें बदली हुई हैं। क्या है भाई माशाल्लाह, मतलब बस मैं अच्छा तो अभी इनका हिम्मत है latest उनकी। ये हुआ है, मैंने जो भेजा है ना वो देखो, हाँ। बल्कि उन्होंने ही अपने पेज पे अपलोड की हुई है वो, ये जगह ये ये जब हायाबुसा छारो आई चेक करें। हायाबुसा छारो के बाद फ्रंट टूट गया है इसका और ये उसको डाउन हाईलाइट्स करके चल रही लेके जा है रहे हैं। फ्रंट टूट गया है इसका। तो मैं देख के चारों तो याद हो गया। यार इन्होंने आधी दुनिया आधी सारी यार ये दुनिया घूम ली इस पे। बर्बाद कर रहे हैं हायाबुसा यार। घूम ली उन्होंने, उनके बाद उनके भाई YouTube उन्होंने चैनल हो कैश कर ली। गया। वो गाड़ी तो सारी उनकी कैश होगी ना, क्या होगा, खैर होगी, दूसरी ले लेंगे। अब हो सकता है ना कोई यहाँ पे- कोई गिफ्ट ही कर दे एक और आया सुजुकी वो वो सुजुकी गिफ्ट कर देगी। आवाम रोड पे चलाने से पहले भी कहती है पहले रोड पे कारपेट बिछाओ। हाँ, तब तो चलाएंगे। आप कोई heavy टूरिंग बॉक्सेस ये- वगैरह क्या क्या लगाया है उन्होंने यार। अब कोई हैवी बाइकर ये रोना ना करे कि यार नहीं मैं कराची की रोड पे हैवी बाइक नहीं चला यार सकता, वो- खड्डे आते ये हैं। वो होंडा की बाइक आती है ना बड़ी प्रीमियम टूर के लिए, उसका क्या नाम है? विंग रोड हाँ तो गाड़ी जैसी जो है। ओ भाई उसका तो पीछे का वो जो केबिन लगता है साथ में, वो भी इतना वीआईपी है, कितना क्या है यार उस गाड़ी में वो सब है। आज ही ऑफिस दो और पहिए नहीं है वरना वो गाड़ी है पूरी। पूरी गाड़ी है वाकई। वो आज ही ऑफिस में आने में देखा था, मुझे बंदा कह रहा था यार ये बाइक देखो मैंने काफी लोगों को हज पे ले जाते हुए देखा है, तो बहुत वीआईपी जो सऊदी कंट्रीज है ना वहाँ इसका ट्रेंड है ट्रेंड है। कि वो अंधा पैसा लगाती है वो बाइक, बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस बाइक है। सऊदी जो है ना वो बाकी बाइक्स को बाइक नहीं समझते। सही है तो वो। अरब कंट्रीज में बहुत ट्रेंड है उसका, आपने तो I'm sure देखी होगी वहाँ पे। कितनी 1200 सीसी क्या? 1700-1800 सीसी होती है। 1800 सीसी। हाँ, उसके इंजन यूं बाहर निकले हुए हैं। हाँ बहुत बकायदा पाइप्स निकले होते हैं साइड से घुमा रहे होते हैं उसका लेकिन यार हीट कैसे मैनेज होती होगी, मतलब या तो रेडिएटर यार मैंने इतना ठंडा रास्ता है कि होगा। उसमें वो भी है आपका एयर कंडीशनर का भी सेम है। हाँ होता है कुछ बाइक्स में होता है। वो फ्रंट पे दिया होता है उन्होंने फेस पे आपको ग्लो मार रहा होता हाँ, उसका विंडशील्ड बहुत बड़ी है। एसी वाली बाइक है। हाँ सीरियसली एयर कंडीशनिंग हाँ, होती हमारे है। ग्रुप में तो आ जाए उसके करीब करीब बाइक चलाए बलूचिस्तान में। यार थोड़ा सा वेंट इधर कीजिए। जाली जाली हमसे 250 सीसी की गर्मी नहीं मेरे ख्याल से टाइम हायाबुसा से सेकंड वाले टॉपिक में है। लास्ट टॉपिक वो ये कि पाकिस्तान में बाइकर्स जो है ना वो डेस्टिनेशंस या एंजॉय करना या नेचर को अप्रिशिएट करने से ज्यादा जो है वो रोड्स पे फोकस कर रहे होते हैं। यानी यार माइलस्टोन चेकलिस्ट है बेसिकली। Milestone, जी हाँ। बोर्ड आ गया टिक, देख हाँ एग्जैक्टली दरिया आ गया पाँव नहीं डाला। एग्जैक्टली आप कहाँ गए? मैं यहाँ से गया कराची से, भाई मैं पुराना बाइकर हूँ, मैं कोयटा गया था बाय रोड, वहीं से उसी रात में निकल गया वहाँ। अभी कोई कमाल थोड़ी कि आपने वहाँ एक रात में आपने 3 जगह कवर करके। हाँ, भाई कोई ऑफेंड हो रहा तो माजरत, लेकिन नहीं, इसको मतलब, इसको हाँ। टूरिंग नहीं कहते। इसको टूरिंग नहीं इसको कहते टूरिंग नहीं एग्जैक्टली। कहते। ये वो जो ये पहले hitch कहते हैं hiking स्कूल है, जाके road- दीवार को हाथ लगा के आ गए, ये वो तरीके हैं, ये टूरिंग नहीं है। बंदा जब तक नेचर को जाके एंजॉय नहीं कर रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तब तक फायदा नहीं है, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव मैसेज आके दे नहीं रहा। यार मुझे तो जो जगह अगर स्पॉट पसंद आ गया ना, मुझे स्टे नहीं करना था। मजे की जगह मजे की, होटल बहुत मजे का या कैंप साइट बहुत मजे की, बंदा बोलता है 2 दिन रुकूंगा सर मैं एंजॉय कर यही रहा हूँ difference और मैं है। बाइक खड़ी कर दूंगा। ये नहीं कि मैं बाइक पे ही घूमता रहूँ, उतरूँ नहीं बाइक से कि मैंने बाइक पे जाना है। भैया पैदल चले। यही डिफरेंस है कोस्टर्स या ग्रुप्स में टूर करने के और बाइक पे versus खुद और अपना बाइक पे, क्योंकि आप 360 इंडिपेंडेंट देख हो लो। ना, बिल्कुल Yes. कहीं भी जरूर आपको जो पसंद आया वहाँ का पार्ट बनो, वहाँ एंजॉय कर सको। और उस फ्रीडम को फील करें। यार लोग ऊपर जाते हैं। अब बंदा मुझे कहाँ गए थे कि हम भाई वहाँ से आपने घोड़े की राइड ली थी, ऊपर तक गए थे, कुछ नहीं थी, वो कोने पे खड़े हुए थे, कश्ती में पाँव रख के तस्वीर खिंचाई थी, वापस उतर गए थे। यार आप पूरे लेक का एक राउंड लो, खुद ले लो, पैदल ले लो, चलो घोड़े के पैसे नहीं जाया नहीं करो। आपको लग रहा है जबकि वो बहुत गूगल से उठा लेते ज्यादा अच्छे जबकि वो कैमरे जो मिल एक्सपीरियंस जाते। होता है ना, जब रश से हुजूम से आप घोड़े पे चढ़ के सुकून से चले आते हो, स्ट्रीम क्रॉस करते हो, वो एक्सपीरियंस मिस कर जाते हैं लोग। समझ नहीं आता क्यों लालाजार नहीं जाते, लालाजार पे ऊपर राइड नहीं लेते, बस वो रोड जहाँ जा रहा है रोड के साथ साथ अब जा रहे हैं। वो समझ नहीं आता मुझे, उसको एडवेंचर टूरिज्म नहीं कहते। समझ जाओ, सही है। अब अब्दुल्ला ऑन होना शुरू हुआ, अब तो टाइम खत्म हो गया। अब्दुल्ला भाई बैटल पहले लगा लेते आप, बैकग्राउंड में बैटल लगाना चाहिए मैंने थोड़ा सा। मेरी समझा दिया। तो पॉइंट ये है कि हम लोग जब भी अगर नेचर की एक्सप्लोरेशंस करें, ट्रैवल करें, तो हम रूट कवर करने की जगह
उस स्पॉट को, उस जगह को अप्रिशिएट करें, क्योंकि जो टूरिंग का मकसद है कि हमारा नेचर से रिकनेक्शन, कम्युनिटी बिल्डिंग, लोगों के साथ मिलना, पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ पे देना, ये सब हो। और ऑब्वियसली अल्लाह ताला की कुदरत और कोशिश करें अगर कोई लोकल आपको इनवाइट करता है ना अपने घर में या गांव में, क्या मेरा गांव है उधर, तो उसके साथ जाएं, वो ऐसी जगह दिखाएगा जो किसी ने देखी होगी, आपको बोलेगा ठीक है, फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। मैं जब फर्स्ट टाइम गया हूँ बाइक पे चाइना बॉर्डर, अच्छा किसी को ही पता होता है, जो सब तस्वीरों में देखा होता है ऑब्वियसली, या ब्लॉग पढ़ लिया, कुछ कर लिया, ब्लॉग वाले हम है नहीं, तस्वीर देख ली हमने, कहा मैं तो पहुँचते हैं, हम पहुँच गए। अब हम पहुँच गए, पूरा एंजॉय कर लिया, सब जितना टाइम पास कर दिया, याक की सवारी मैंने करी वहाँ हेलमेट पहन के, सब कुछ कर लिया। जब मैं वापस आ रहा था हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो गई ना, अब मैंने कहा निकलो, हमें तो एक्सपीरियंस है नहीं स्नोफॉल में बाइक चलाने का। तो लोकल एक अंकल मिले, उनसे मेरी 1-1.5 घंटा बातचीत हो गई खड़े खड़े। उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बेटा क्या कर रहा है, हम ट्रक्स चला रहे हैं, चाइना से लेके आ रहे हैं, यहाँ ट्राईपोर्ट को उतार रहे हैं, गवादर तक जा रहे हैं। मैंने कहा तो यहाँ इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा ट्रक तो अभी वहाँ खड़ा हुआ हमारा, मसला नहीं, मैं आया हूँ, मेरी ड्यूटी है। मतलब उनके होता था कि साल में बस 2 बार ड्यूटी आती थी टोटल। वो सारे जितने यहाँ उनके जानवर हैं, पूरा गांव मिलके चलाता है उसको ना, पूरा गांव एक अपनी खुद ही इकोनॉमी पाल रहा है, अपने यहाँ पाल रहा है। सिर्फ 2 हफ्ते ड्यूटी है यार पूरे साल में, और आपका जानवर भी पल रहा है, उसके बच्चों की एंट्री भी हो रही है, बच्चे भी आपको मिल रहे हैं, उसका मीट भी मिल रहा है। यार और वो पता है कहाँ पे थी वैकेंसी आई हुई है भाई, आप जगह सोचे वो कहाँ पे थी। मतलब हम सब जाते हैं चाइना बॉर्डर, हमें नहीं पता, हम चाइना बॉर्डर की दीवार को चूमते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र पहुंच गए। अब आप चाइना बॉर्डर से अपना फोकस करें लेफ्ट पे, उसको आप भूल जाए चाइना नेपाल बॉर्डर, लेफ्ट पे करें, पाकिस्तान साइड नेपाल बॉर्डर, अफगानिस्तान पड़ेगा वैसे तो, वाखान कॉरिडोर आ जाएगा ऊपर, तो आप उस तरफ लेफ्ट पे जब करें ना, तो ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं यार। उन्होंने अपना लेफ्ट बताया ना, मैं तो अपना लेफ्ट नहीं जो भी खड़ा हुआ चाइना बॉर्डर की स्ट्रिप में देख रहा है, वो जरा सा लेफ्ट को देखे। इसने ट्वीट कर ली थी ऑलरेडी। जब आप लेफ्ट पे देखेंगे ना, तो उन्होंने बोला बेटा जरा गौर से ऊपर देखें आप। जब आप गौर से ऊपर देखेंगे ना, तो वहाँ पे मेडोज है ना, वो वहाँ पे उनके जानवर सारे एनी टाइम पूरी गर्मी वहीं होते हैं, सर्दियों में उतारने के लिए कहते हैं, नीचे उतारने के लिए आए तो आप जब वहाँ उस टाइम तो ऑब्वियसली वाला टाइम एंड हो गया था, वापस आना था, लेकिन वो मैंने जगह नोटिस कर ली कि मैंने यहाँ जाना है नेक्स्ट टाइम। तो मैं जब अब गया हूँ ना, तो अब मैंने चाइना बॉर्डर को तो वैसे ही नहीं देखना था, मैंने वहीं पार्क करवाई गाड़ी, मैं पैदल 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 1.5-2 घंटे हाइक करके, और इतनी ब्यूटीफुल स्पॉट है ना, आप सोच नहीं सकते। और वहाँ सबके लिए आजाद घूम रहे होते हैं, यहाँ लाइव आजाद घूम रहे होते हैं, सामने भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। से बहुत से लोग डरते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली देखने में बहुत ह्यूज और उसके और याक आपसे भी डरता है, ये भी बता दूं, याक आपसे भी डरता है, बहुत फट्टू जानवर है, लेकिन उसका भागना घोड़े से ज्यादा मैस्मराइजिंग है उसका भागना, अगर आप उसको वाइल्ड में भागते हुए देखोगे। और वो जो मरमट वगैरह होते हैं, उनके पूरे पूरे खानदान होते हैं वहाँ पे, वो भी चिल्लाता है, हाँ जो आवाजें निकालता है वो, और वो उसकी पूरी टेक्निक क्या है, वो एक खड़ा होगा और वो आवाज मारेगा कि भाई इंसान आ गए, छुप जाओ सारे सारे छुप जाएंगे, फिर आप मूवमेंट रोक दो ना, फिर वो आवाज मारता है, फिर वो सारे निकल के पोकेमोन की तरह भागना शुरू हो जाते हैं उधर, जहाँ आपने मूवमेंट की वो फिर रुक जाते हैं। जंगली खरगोश, इसकी नहीं, इसकी भी मैं वीडियो अटैच करता हूँ। आगे हाइबरनेट करते हैं ठंड में, वो ठंड में नहीं होते, वो छुप के अंडरग्राउंड हाइबरनेट करते नहीं हैं। बोल रहा हूँ, गिलहरी की फैमिली का है। तो बहुत प्यारी चीज, आप पहली बार देखोगे ना, आप बोलोगे ये क्या भागा, समझ ही नहीं आएगा, बड़ा गोल्डन सा होता है धूप में, फुल ऐसा लगता है फ्लेम सा कुछ भागा। कौन से इलाके के लोग हैं कि वो उसको खाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसकी ओवर ब्रीडिंग हुई है। शायद वो लोग खाते होंगे, पता नहीं, वो खाते हों। वहाँ तो याक वगैरह भी खाया जाता है, वहाँ का याक तो मजे का, इनफैक्ट थोड़ा सा ओवररेटेड हो गया, लेकिन याक वैसे याक का कुछ वहाँ भी कम मिलता है, जब मिलता है तो फौरन खत्म हो जाता है। मैंने तो मर के खाया याक, बीफ जैसा होता है, बस बीफ से ज़रा सा बड़ा फाइबर होगा, आसानी से नहीं गला हुआ होता, चबाना पड़ता है। लेकिन याक के कुछ फन फैक्ट्स जो मुझे इस दफ़ा वहाँ पता चले थे, पहली चीज़ ये कि उसका दूध प्योर वाइट नहीं होता, येलोइश होता है, फीमेल ऑब्वियसली। और दूसरा ये कि उसको नेचुरली जो है ना, वो अल्लाह मियाँ ने उसको बता दें, वही रुक जाएगा, एंड हो रहा है, तो अल्लाह मियाँ ने नेचुरली उसको एक सेंस दिया हुआ है याक को, कि वो दूर से ही जो है ना, वो घास सेंस कर लेता है बर्फ़ के ऊपर से ही, तो वो जाता है और उसको पता है कि यहाँ नीचे घास है, वो वहाँ जाके लेटता है, सो जाता है बर्फ़ पे, और उससे वो स्नो मेल्ट होती है, और जब उठता है तो वहाँ से घास आ चुकी होती है नीचे से, सही, वो उसको खाता है, फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करता है। बड़े मज़े के फैक्ट्स हैं यार, बहुत प्यारे से। वो जो कराची में लाए थे, वो तो डायरेक्टली बर्फ खा रहा था बेचारा, गर्म पानी से बचने के चक्कर में। मैंने कहा वो भी बड़ा फेल हुआ था, बंदा एक लेकर आया था, नहीं अभी जीडीसी में भी आया हुआ था, जीडीसी का आया था, एसी लगाया था, दो एसी लगा के चिल्ड उन्होंने, यार बेचारे जानवर के लिए मुझे भी मतलब
कोई बात है, कोई ऑफेंड ना हो भाई, माजरत, लेकिन हमें पर्सनल ओपिनियन के हमें बिल्कुल नेचर को नेचर रहने देना उसको चाहिए, जो जिसकी जगह है उसको वहीं रहना तो चाहिए। लोग समझते हैं पता नहीं कितने लाख का होगा, वो 1.25 लाख रुपए का था, उसने आखिर में बताया ना एक्सपेंसिव थोड़ी है, इनको रखना एक्सपेंसिव। हाँ उन्होंने, लेकिन ये कि कम से कम इन्फॉर्मेशन सही थी उसके बारे में। नहीं 1.25 लाख का नहीं पड़ा होगा यार। 1.25 लाख यार, नहीं, 4 लाख ओवरऑल नहीं, जानवर लाने का खर्चा है ना उसकी, जानवर के अपनी कॉस्ट लाने की बात नहीं हो रही, जानवर की बात हो रही, हाँ, जानवर वहाँ के हिसाब से 1.25 लाख बहुत है। हाँ। चले भाई, चले भाई, end करते हैं, माशाल्लाह अच्छा रहा। Thank you so much everyone for watching, अच्छा रहा, और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी कंपाइल करके YouTube पे अपलोड कर दूंगा। और प्लीज फील फ्री टू शेयर योर आइडियाज कि हम कैसे फीडबैक दें, नए किस टॉपिक topics कंटिन्यू लाएं। करें, नए टॉपिक शेयर करें, किस चीज़ के ऊपर बात करें। और अगली दफ़ा इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम किसी और को इनवाइट भी करें जो कि और बाइकर हो और हमारे अलावा किसी और ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, ताकि एक डिफरेंट, एक आउटसाइड का भी वो इन्वॉल्व हो। टेक केयर गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में या अगले व्लॉग में। ब्रॉडकास्ट नंबर 2। कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, और नेचर से रिकनेक्ट रहें। और मेक श्योर कि आप जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी करें, कुछ नेचर में, ये कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करें। टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। हाँ भाई आवाज कैसा कैसा रही थी? तुम्हारी आवाज कम थी, तो मैंने 2 बार इशारा किया, आवाज बढ़ा। भाई अगली दफ़ा माइक का इंतजाम करना होगा। माइक का इंतजाम कंडेंसर करना माइक पड़ेगा। ये रोक दिया। ये थोड़ा सा स्क्रिप्टेड भी लगा था कि जैसे बस इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं भाई, नहीं क्या होता है? हाँ, अपने सवाल पे बोलने, हाँ मेरा जवाब हो गया।